बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान T20 सीरीज़ न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हार गया, लेकिन कोच के अगर बॉलिंग कोच के हम बयानात देखें ना तो थोड़ा सा शायद खिलाड़ियों के साथ साथ जो शायकीन क्रिकेट हैं उनके जो जज्बात हैं उनसे खेलने की कोशिश की जा रही है। अब अजहर महमूद साहब बॉलिंग कोच कहते हैं कि सीरीज़ हारे हैं, किसी टूर्नामेंट से आउट नहीं हुए हैं। यकीनन इससे कबल अगर हम देखें तो कई टूर्नामेंट से हम आउट हुए हैं, और यही अगर हम बात कर लें तो कई टूर्नामेंट से आउट होने के बाद बहुत से बयानात आए, बहुत सी तब्दीलियां टीम में हुए, कप्तान तब्दील हुए, लेकिन टीम का फर्क नहीं पड़ा। टीम आज भी हारती हुई दिखाई दे रही है। फिर साथ साथ कराची किंग्स ने अब शान मसूद की जगह कप्तान नया नामजद कर दिया, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलियन बैटर जो है अब कराची किंग्स की कप्तानी करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। इस पर आज हम बात भी करेंगे। और फिर नेशनल T20 टूर्नामेंट पाकिस्तान में जारी है और उसमें अब सेमीफाइनल मराइल शुरू हो जाएंगे, इस पे बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जमील अहमद खान साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जमील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और मैं समझता हूं कि जिस तरह बयानात पहले खिलाड़ियों के आया करते थे, अब तो कोचेस बयानात दे रहे हैं। इससे कबल आकिब जावेद बयान दे रहे थे, हेड कोच, और अब बॉलिंग कोच अजहर महमूद भी बयान दे रहे हैं कि सीरीज आ रहे हैं, किसी टूर्नामेंट से आउट नहीं हुआ है। इस किस्म के बयानात क्या मनफी असर पैदा करते हैं शायकीन क्रिकेट पर? यार, असल में पहले जो लोग होते थे ना वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करते थे कि हम हार गए हैं तो, लेकिन अब जो है ना ये मतलब कोई ये नहीं कि मतलब कोई पहला जो है ना वो हार गए हैं। हम जो है T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो है ना अमेरिका जैसी टीम से हारे हैं। हम जो है ना हम जिम्बाब्वे में गए तो जिम्बाब्वे से भी हारे थे एक मैच, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया से हम 3 T20 हारे थे। फिर हम साउथ अफ्रीका का वहां 3 T20 हारे। बात यह है कि कोई, और फिर जो हुई है क्या कहते हैं अपना ICC चैंपियंस ट्रॉफी, उसके अंदर सबने देखा है हमारा क्या असर हुआ है। तो आदमी को थोड़ी नदामत होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जिस तरह पाकिस्तान के शायकीन मायूस है ना, और वो मतलब दिलबर्दाश्त हुए हैं, तो अगर इस तरह के बयानात आएंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर उनके जज्बात और मतलब होंगे। तो ये जो हमारा जो कोचिंग स्टाफ है ना, मतलब इसको एक ऐसे बयान देना चाहिए कि हम जो है मतलब ये कि रीबिल्डिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं और तश्कील 9 कर रहे हैं टीम की। तो कौम से हमारी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा जो है ना ये जरा जो है ना इसको बर्दाश्त कर लें। इंशाल्लाह सबर का दामन ना छोड़े हाथ से और थोड़ा बर्दाश्त करें कि यही टीम आगे चलकर रिजल्ट देगी। लेकिन जिस किस्म के बयानात है ना, ये दिल तोड़ने वाली, अगर कहें ना शायकीन क्रिकेट को दूरी पैदा कर रहे हैं क्रिकेट से। मुझे जो जाती चीजें नजर आ रही हैं आप इसमें जमील अहमद खान साहब, वही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इस तरह के जो बयानात है ना, वो जब कौम का मोराल जो है ना वो गिरा देते हैं कि मतलब वो ये समझ रहे हैं कि जैसे कोई उनके क्लब खेल रहा है, ये घर की टीम है, हार गई तो नेशनल टीम है ना, पाकिस्तान की टीम है, अगर हारेगी तो सबको दुख होगा। तो जाहिर है अगर उनको दुख हो रहा है तो उसका मदावा ये नहीं होता कि आप इस तरह के वो करें। यार सीरीज हारना समझे ना यार, आप ये बताएं। अच्छा, इसी में मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, ये बयान अजहर महमूद साहब का आ रहा है जो बॉलिंग कोच है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। लेकिन अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की नाकिस बॉलिंग कारकर्दगी अगर उठाकर देख लें, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है ना, वहां से लेकर अब तक नजर आ रही है। इस चीज को अपने आप पर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। हालांकि अजहर महमूद को यहां पर अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि इन चारों मैचेस के अंदर पाकिस्तान की बॉलिंग मुकम्मल तौर पर फास्ट बॉलिंग नाकाम नजर आई है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए, बात यह है कि ये पाकिस्तान से भी खेले अजहर महमूद, फिर इंग्लैंड में काफी हद तक लीग खेलते रहे और खुद भी जो है ना ये फास्ट बॉलर थे। तो इनको ज्यादा मतलब ये कि उन पिचेस का और किस लेंथ पे गेंद करनी है, और जो है ना क्या कहते हैं कहां पर जो है ना बाउंसी पिचेस है, कहां पर बैटिंग ट्रैक है, तो ये उसके हिसाब से जो है ना मतलब वो करते हैं। अब देखिए, 2 चीजें हैं, या तो वो समझा रहे हैं तो बॉलर जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो या फिर जो है वो सही से समझा नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज जो है ना मतलब हमें तो हर तरह से लॉस ही हो रहा है ना, मतलब हमारी जो टीम है उसको तो हमें तो लॉस हो रहा है। भाई पाकिस्तान हार रहा है तो जाहिर दिल टूटता है आदमी का, तो तमाम लोग जो है ना वो मायूस होते हैं।
और कोई ऐसी मतलब होप भी नहीं है कि यार हम बोलेंगे नहीं थी हम जो है ना तो आने वाले वक्त में जो है ना मतलब वो कर लेंगे, क्योंकि एक इनिंग में लड़का चलता है, 4 इनिंग में फेल हो जाता है। ये इस तरह की कारकर्दगी जो है ना वो नहीं चलती है ना। अच्छा, तसलसल जमील साहब, मैं आपने कहा हार पे बात कर ली, खिलाड़ियों की कारकर्दगी भी थोड़ी बात की आपने कि तसलसल हमारी टीम के साथ नहीं आ रहा। हम एक मैच में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं और इससे कबल अगर हम देख रहे हैं तो लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भी हम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 351 रन हम चेस कर रहे थे और फिर हमने देखा कि यहाँ पर जिस तरह लास्ट मैच में 16 ओवर्स में हमने T20 में स्कोर अबूर कर लिया, लेकिन फिर हम वो तसलसल बरकरार रखने में नाकाम नजर आ रहे हैं। क्या वजह है कि हम इस पे काम नहीं कर रहे या फिर हमें समझते हैं कि हमने सब कुछ पूरा कर लिया? देखिए, आपने जो हवाले दिए हैं ना, तो आप अगर गौर करेंगे ना तो ये इंफरादी जो कारकर्दगी है ना, ये एक देखिए ये होता है, जो जीत होती है ना वो टीम वर्क का नतीजा होती है। हमारे यहाँ मतलब ये कि उस जो हमने 350 रन चेज किए थे उसमें आपको याद होगा सलमान अली आगा और रिजवान दोनों ने सेंचुरियां की थी। बिल्कुल। तो इसकी वजह से हम लोग जो है ना, अच्छा यहाँ पर अभी जो आपने मैच जीता है तो ये हसन नवाज ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना मतलब 44 गेंदों में 100 रन करके ना पाकिस्तान को जितवा दिया। फिर कप्तान का भी रोल था, कप्तान ने भी 34 पे 51 किए। देखिए वो तो देखे ना, इस जब बनाने से पहले कप्तान पे तनकीद हो रही थी ना, बिल्कुल सही हो रही थी। 6 मैचों के अंदर उनके T20 में 50 रन थे, लेकिन अभी यहाँ पर उन्होंने 4 मैचों में से 2 मैचों के अंदर अच्छी बैटिंग की है बिल्कुल सलमान अली आगा ने, है ना। तो अब हमें जो है ना, हमें देखना ये है कि इस टीम में से हमें किसको रखना है और किसको जो है ना बाहर करना है, किसको अंदर लाना है। अच्छा, थोड़ी सी बात इसी टीम पे मजीद और आपसे मैं कर लूं। इरफान खान नियाजी, हम जब रिजवान बाबर सलमान खेल रहे हैं तो उस दौरान हम देखते हैं कि वो मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग करने आते हैं। आप समझते हैं उसके अंदर बड़ा टैलेंट है और ये मौका है इरफान खान नियाजी क्योंकि ऊपर नंबरों पर भेजकर आप उसे उनकी सलाहियतों को आप भाप सकते हैं। आप समझते हैं यह मौका इरफान खान नियाजी को पूरा ऊपर की तरफ दिया जाए तो बेहतर होगा। अब तो हमारे पास सिर्फ एक मैच रह गया, लेकिन उसके बाद हमने बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है क्योंकि अब T20 सीरीज ही बांग्लादेश के खिलाफ होगी और 2 तरफा सीरीज है। तो हम समझते हैं कि अब ये 2 तरफा सीरीज में सिर्फ T20 मैचेस है, वनडे अब शामिल नहीं होंगे। लेकिन यहां मैं खासकर इरफान खान नियाजी के हवाले से कुछ बात करना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, इरफान खान नियाजी को तो आपने देखा ना कि वो उनको टीम से बाहर ही गलत किया था। जब वो साउथ अफ्रीका के अंदर भी वो अच्छा खेल, देखिए इनके 30-35 रन जो है ना 7वें नंबर पे जाके अगर वो जाके कर रहे हैं 20-22 गेंदों पे, तो वो रन अच्छे होते हैं, मतलब वो बुरे नहीं होते। अभी हम लोग इसी तरह 7वें नंबर पे अब्दुल समद को खिला रहे हैं। अब्दुल समद जो है अब 7वें नंबर पे जाके T20 में क्या करेगा बेचारा। वो तो आपकी ऊपर से जो आपके जो है क्या कहते हैं 7 खिलाड़ी जो है 43 रन से आउट हो गए तो उसकी बैटिंग आ गई। अगर ऊपर वाले करते तो उसकी बैटिंग भी नहीं आती, तो आपकी टीम पूरी की पूरी बिल्कुल लेट गई ना, बैठ गई बिल्कुल, तो उसकी बैटिंग आ गई, उसने 44 रन कर दिए। तो इसका मतलब उसे दिखा दिया कि मेरे अंदर भी टैलेंट है। छोटी छोटी इनिंग जो है, अब ये जो आप अब्दुल्ला ये जो इरफान नियाजी की बात कर रहे हैं, इसने भी मतलब 24 रन की इनिंग खेली और ये भी मतलब ये कि पोटेंशियल है और मतलब पता चलता है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना कि थोड़ा टाइम है, अभी रिजवान और बाबर टीम में मौजूद नहीं है, तो ये वो बैटर हैं जो प्रॉपर बैटर हैं। तो आप इन्हें ऊपर नंबरों पर अगर चांस दे दें 1 डाउन 2 डाउन पोजीशन पे, तो उनकी सलाहियतें नजर आ जाएंगी। अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि अभी जो ना साइम अयूब ने टीम के अंदर आना है, फखर जमान ने टीम के अंदर आना है, आप देखिएगा रिजवान ने आना है, फिर जो है बाबर ने आना है। तो अब ये जो 4 प्लेयर अगर टीम के अंदर आएंगे तो ये जो खेल रही है टीम, इसमें तो 4 लड़के बाहर जाएंगे ना। तो अब देखिए, हमें अगर टीम को बनाना है तो हमें इन लड़कों को चांस तो देना पड़ेगा। अब चले, उसने अपनी जो दिखाई झलक दिखाई ना, हसन नवाज ने दिखाई अपनी झलक। मैं कहता हूँ समद ने जो है ना मतलब 44 रन की इनिंग खेली, तो वो भी मतलब अच्छा। इसी तरह नियाजी है, तो ये 2-3 लड़के जो है ना ये आए हैं मतलब सामने, समझे ना। वो हारिस तो वो जिस अंदाज में खेलते हैं वो समझ में नहीं आ रहा मेरे, वो क्या मतलब यार 120 गेंदें होती हैं भाई, मतलब ये नहीं होता कि कोई 20 गेंदों का मैच नहीं हो रहा, 120 गेंदों का मैच हो रहा है। 120 गेंदों के अंदर अगर 10-20 गेंदे आप दौड़ भी खेल जाएंगे, 100 गेंदों में भी बहुत रन बन जाते हैं यार। मतलब आपने पहली गेंद से और मतलब कोई रोकना या वो उनके उसमें है ही नहीं। तो ये इस तरह तो जो है ना वो नहीं होता ना।
भाई रोका भी जाते। देखिए यार, अगर 6 गेंदें हैं उसमें से आपने एक बाउंड्री मार के 4 सिंगल 3 सिंगल ले लिए तो 7-8 रन आ जाते हैं, सही है। और अगर जैसे ये ग्राउंड है न्यूजीलैंड के, छोटे ग्राउंड है, और इन पिचेस पे कट भी अगर जो है ना गलत शॉट लगता है छक्का हो जाता है। यहाँ पर आपको 10-12 रन बनाने ही बनाने, अगर आप 10-12 रन नहीं बना सके तो यहाँ जीतना बहुत मुश्किल है। आप देखें 220 रन का उन्होंने टारगेट दिया, 105 रन में पूरी टीम जो है ना आपकी आउट हो गई। वो भी लग रहा था कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ना कायम हो जाएगा, क्योंकि 43 रन में 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे। वो तो नीचे से जाके 44 रन की जो इनिंग खेली है अब्दुल समद ने, तो आपका रन 105 तक जो है ना वो पहुंच गए, वरना पूरी की पूरी बैटिंग आपकी जो है ना वो फ्लॉप हो गई। पाकिस्तान की बैटिंग फ्लॉप हो गई, इस पे आप कह रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी बात, क्योंकि मैं T20 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक की बात कर रहा था बॉलिंग के हवाले से, और पाकिस्तानी बॉलर्स ने काफ़ी रन दिए हैं और तमाम मैचेस के अंदर अगर शाहीन शाह अफरीदी को आप देख लें, पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलिंग अटैकर है और उसने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए विकेटें भी अभी हासिल की हुई है करंटली। लेकिन आप समझ रहे हैं कि थोड़ा सा रस्ट शाहीन को भी अगर मिल जाए, कुछ एक मैच का गैप, हमने देखा कि सीरीज के तमाम मैचेस, अब तक 4 मैचेस हुए हैं और 4 के 4 शाहीन खेले हैं। थोड़ा सा हमें एहतियात भी करना चाहिए शाहीन के साथ भी, क्योंकि इस टूर्नामेंट में अगर हम बात करेंगे तो इस सीरीज के बाद हमें बांग्लादेश है, उसके बाद एशिया कप, T20 है, फिर वर्ल्ड कप है, तो बड़ा सा एहतियात करना है हमें। आप समझते हैं थोड़ा सा शाहीन को भी हमें एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए? भाई एहतियात किस चीज की करें? 4 ओवर कराने हैं यार, 2 ओवर पहले कराने, 2 ओवर आखिर में कराने। तो नेशनल लेवल पर आप क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो 4 ओवर में तो यार कोई रेस्ट सही नहीं। आप पूरी सीरीज के अंदर 12-20 ओवर कराएंगे आप, तो इसमें तो कोई ऐसे उसकी जरूरत नहीं है, मतलब रेस्ट। आप ये कहें कि ड्रॉप करना चाहिए, ये बात करें आप। चले ड्रॉप, आप अपने तरीके में कहते हैं कि ड्रॉप करना चाहिए। अगर ड्रॉप करके दूसरे बॉलर, आपके पास बॉलिंग स्टैंड इतनी है फास्ट बॉलिंग की कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डगआउट में भी देखें मोहम्मद अली मौजूद है, जहादार खान मौजूद है, तो आप इस्तेमाल तो कर सकते थे उन बॉलर्स का। भाई जब हम ये कह सकते हैं ना कि बाबर आजम को ड्रॉप किया जाए, सही है ना, ड्रॉप किया भी, कामरान गुलाम माई भी उन्होंने 100 भी किए, तो अगर हम इसी तरह उनकी खराब करके, वो बैट्समैन थे ना, बैटर है वो, अब ये बॉलर है, अगर इनकी कारकर्दगी वो नहीं है तो ये इनको बोले, इनको ड्रॉप करें, डोमेस्टिक में जाएं, वहां परफॉर्म करें, लंबी वो करें, बॉलिंग करें और वापस आए टीम के अंदर। ये जाहिर है कि शाहीन शाह अफरीदी प्रीमियम बॉलर थे, लेकिन जब से उनकी इंजरी हुई है, इंजरी के बाद से जब वो वापस आए हैं तो उनकी जो बॉलिंग की कारकर्दगी है उसमें वो तसलसल नहीं। अच्छा, इसी के साथ साथ तसलसल हम देखते हैं कि नसीम शाह का भी नजर नहीं आ रहा, हारिस का भी नजर, हारिस तो फिर भी इस जो है सीरीज हो रही है इसमें कुछ विकेटें हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि नसीम के साथ भी यही प्रॉब्लम है। भाई आपने ये जो हारिस रऊफ है, इसने ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थी, समझे ना, मैंने आपकी सीरीज रहा। अच्छा, अब यहाँ पर भी उसने 3 मैच खेले ना, पहले मैच तो खिलाया ही नहीं आपने, 3 मैच खेले, 3 मैचों में उसने 8 खिलाड़ी आउट कर दिए और रन भी नहीं दिए। मजे की बात है, बहुत अच्छी, मतलब अगर कोई बॉलर अगर इस वक्त सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो वो यही है, हारिस रऊफ है। बाकी जितने भी बॉलर है आपके, आप देखते हैं उनका जो है ना 49 रन शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, शादाब ने जो है ना, आप एक बात देखें, शादाब को सबसे आखिर में लाया गया बॉलिंग के लिए, समझे ना, और फिर भी 4 ओवर में उन्होंने 49 रन दिए हैं, समझे ना। तो आप चले, अब तो दूसरी तरफ अगर हम देखें ना, बड़ा शादाब के लिए आवाजें उठ रही हैं कि हमने बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर शादाब को टीम में शामिल किया था, और अब ये बयानात भी आ रहे हैं सामने। लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे, उसामा के हवाले से भी बात हुई थी, अब उसामा ने तो प्रूव कर दिया नेशनल T20 के टूर्नामेंट में, उन्होंने विकेटें भी हासिल की है नेशनल T20 में, बैटिंग में रन भी किए हैं, टीमों को भी, अपनी टीम को जिताया भी है। तो अब तो यहाँ पर ऑप्शंस आ गए हैं, अब जवाब बन गया अब शादाब के खिलाफ भी। आप मुझे बताएं ना यार, एक आप उसामा मीर तो बेचारा बहुत दूर बैठा हुआ है ना, जो टीम के साथ है सुफियान मुकीम, उसका क्या कसूर है, मुझे बताएं ना। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये जो भी बोले, शादाब हमेशा से बॉलिंग ऑलराउंडर रहा है, बैटिंग ऑलराउंडर कभी भी नहीं रहा, समझे ना। वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन अब उसको बैटिंग ऑलराउंडर बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि किसी तरह टीम में फिट रहे वो नहीं। देखें, मैं आपको बताऊं, ये ज्यादती पता है किसके साथ हो रही है? ये ज्यादती हो रही है अब्दुल समद के साथ, ये ज्यादती हो रही है इरफान खान नियाजी के साथ। वो एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं, इनको ऊपर आना चाहिए, समझे ना। बिल्कुल, बेसिकली मेरा मकसद यही था आपसे पूछने का शादाब के हवाले से। देखिए, शादाब जो है उनको नीचे आना चाहिए, वो जिस नंबर पे आते थे उसी नंबर पे आना चाहिए, 7वें नंबर पे।
अब वो असल में चाह ये रहे हैं कि कोई एक आध इनिंग जो है ना शादाब अच्छी खेल जाए तो वाह वाह हो जाएगी। आप देखें इन्होंने जो है ना, उसका असल जो काम है ना वो 4 ओवर कराना है। बॉलिंग बैटिंग में 20, 25, 30 रन कर दे ठीक है टीम के लिए, समझे ना। बॉलिंग ऑलराउंडर का यही काम होता है, लेकिन उसको अगर आप बैट्समैन बनाने की कोशिश करेंगे तो ये पाकिस्तान का नुकसान होगा। चले, पाकिस्तान का नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान का यहाँ नुकसान है टीम के अंदर नजर आ रहा है। लेकिन नेशनल टी20 में वो प्लेयर्स है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जिससे माजी में जो पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक रहे, जिस तरह मैंने उसामा मीर की बात की, हसन अली बड़ा मुतासिर किया है इस नेशनल टी20 में टूर्नामेंट में। क्या कहेंगे हसन अली के हवाले से? कुछ मैचेस आपने भी देखे हैं हसन अली के? जी मैंने रात को भी देखा है और उसने आके ना 25 रन। कितना फर्क लग रहा है आपको हसन अली के अंदर? आप समझ देख रहे हैं कि कौमी टीम में दोबारा वापसी हो सकती है हसन अली की टी20 क्रिकेट में? देखिए इसके दरवाजे जो है ना पाकिस्तानी टीम के हर खिलाड़ी के लिए खुले होते हैं, ठीक है ना। अब ये काम तो जो है ना सिलेक्शन कमेटी का है कि वो इस वक्त किस जगह पे किस प्लेयर की जरूरत है वहां पर लाके आप उसको जो है ना मतलब खिलाएं। क्योंकि पाकिस्तान टीम के पास अब ऑप्शन आ गए ना जुबिन साहब, क्या? क्योंकि अब बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैचेस नहीं होंगे, टी20 मैचेस ज्यादा खेलने हैं, तो ये ऑप्शन तो आ गया आपके पास टी20 के लिए। अब जवाब बनता हुआ दिखाई दे रहा है हसन अली का कि उन्होंने नेशनल टी20 में परफॉर्म किया हुआ है। देखिए ये बात आपकी दुरुस्त है, समझे ना, लेकिन कुछ नए लड़कों ने भी वो किया हुआ है ना, परफॉर्म किया हुआ है। तो अगर नए लड़के आपको अगर आप टीम बनाने ही चाहते, मोहम्मद शहजाद एक लड़का अच्छा निकल कर आया है, फाइक लड़का जो है मोहम्मद फाइक नजर आया, साहबजादा फरहान ने इस टूर्नामेंट में काफी रन किए हैं। जी तो ये लड़के तो आपको आ रहे हैं नजर। अब्दुल्ला फजल लड़का बहुत अच्छा, अब्दुल्ला फजल है, मुबशिर खान आया है, 3-4 लड़के अच्छे निकल कर आए हैं। जी हाँ। तो हमें इन लड़कों पे नजर रखनी चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए टीमें इस तरह कभी भी नहीं बनती जो जैसे ये जो ना, देखिए एक आपकी टीम है ना उसमें आपको 2 से 3 चेंजेस कर दें आप 5 चेंजेस कर देंगे ना, टीम इस तरह नहीं खड़ी हो सकती। 2 चेंजेस करें आपके समझ में, फिर एक आध चेंजेस करें, एक लड़के को रिप्लेस करते जाए तो आपकी टीम पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और लड़का भी टीम में आगे सेट हो जाएगा। अब आपने पूरी की पूरी टीम जो है ना वो बिल्कुल चेंज कर दी है, ऐसा लग रहा है कि नई टीम खेल रही है। और फिर जब रिजवान बाबर आ जाएंगे तो उस वक्त और चेंजिंग हो जाएगी टीम के अंदर। मैं वही तो कह रहा हूँ, अब रिजवान, बाबर, साइम और फखर जमान ये तो सब खेलने वाले लड़के हैं, इन्होंने आना है तो ये फिर जो है ना कहाँ मतलब ये जाएंगे। तो मैं ही चाहता हूँ जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी इससे एक फायदा ये होगा आपको कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ जो है ना वो मजबूत हो जाएगी। कि अगर बेंच के ऊपर मैं कहता हूँ एक मिसाल के तौर पर हसन नवाज बैठा हुआ है तो आपको वो गया, चलो एक वो बैठा हुआ है, पुरफार्मर बैठा हुआ है, ये अब्दुल समद बैठा हुआ है, समझे ना। तो इस तरह के प्लेयर अगर बेंच पे बैठे होंगे तो इतना अभी देखे ना, अभी अब ये बाहर बैठा हुआ है उमर बिन यूसुफ बैठा हुआ है, हाँ सुफियान मुकीम जो देखिए अब तो सीरीज हार गए आप, सुफियान को, उमर बिन यूसुफ को मौका दे सकते हैं आखिरी मैच में? यार देना चाहिए। आपका जो पहला जो वो था जब आपने मुझसे पूछा था तो मैंने मुझे 2 चेंजेस जो है ना वो नजर आ रही हैं। एक तो ये क्या कहते हैं अब्बास आफरीदी की, और दूसरा मैं सोच रहा था कि उस्मान को खिलाएंगे, लेकिन उस्मान को इन्होंने नहीं खिलाया बल्कि बॉलर डाल दिया, अबरार को खिलाया इन्होंने। अच्छा, उस्मान इसलिए नहीं खेल रहे कि मोहम्मद हारिस थोड़ा सा एग्रेसिव इनिंग खेलते दिखाई दे रहा है, शायद इस बेस पर उस्मान को नहीं शामिल किया जा रहा है। हालांकि उस्मान भी एज ए विकेट कीपर बैटर टीम में खेलेंगे। यार नहीं, एज ए बैट्समैन भी खेल सकते हैं, कोई अच्छी बात नहीं है कि मतलब नहीं, और जरूरी थोड़ी कि वो ओपनिंग करे, वो 3 नंबर भी खेल सकता है, वो 4 नंबर भी खेल सकता है, खिलाया तो उसको 3-4 नंबर पे भी, ऐसा मसला नहीं है। और अगर हारिस से यार आपने मतलब एक चीज वो कर ली कि हारिस से भाई कीपिंग कराओ, उससे उस्मान से उसको खिलाओ, हो सकता है कि जो कल मैच हो रहा है उसमें शायद जो है ना मतलब आपको उस्मान भी देखने में मिले। चले उस्मान भी खेलते हुए नजर आए और 2 चेंजेस मजीद हो जाएं और 3 चेंजेस नजर आए टीम के अंदर है, क्योंकि डग आउट पर अगर हम देखें तो उमर बिन यूसुफ, उस्मान खान और सुफियान मुकीम को अब तक मौका नहीं मिला इस टूर के अंदर। और पाकिस्तान अब तक 3 मैचेस यहाँ पर न्यूजीलैंड जीतने में कामयाब हुई है, 1 मैच पाकिस्तान ने जीता है। उम्मीद करते हैं कि 5वें मैच में, क्योंकि सीरीज़ हम हार चुके हैं, 5वें मैच में जो है यहाँ पर खिलाड़ियों को
मौका दिया जाएगा। लेकिन साथ साथ क्योंकि मौके की बात हो रही है तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा जमील साहब, क्योंकि वनडे सीरीज़ होनी थी बांग्लादेश के खिलाफ, अब वो ख़त्म कर दी गई है और T20 सीरीज़ में उसे तब्दील कर दिया गया है, दो तरफा सीरीज़ है। और क्या कहेंगे, यहाँ पर एक और अच्छी तैयारी का मौका मिलेगा T20 टीम बनाने के लिए पाकिस्तान को, क्योंकि उसके बाद हमने पाकिस्तान सुपर लीग का भी इनेकाद है, फिर T20 एशिया कप T20 टूर्नामेंट भी होगा। नहीं, ये तो चले, पहले तो जो टूर था बांग्लादेश का उसमें 3 वनडे और 3 T20 थे। अब इन्होंने शायद उसको वो चेंज करके और वो कर दिया है। लेकिन ये एक तरह से अच्छा है ना कि जो T20 की जो वर्ल्ड कप है 2026 में, उसकी तैयारी मतलब हो जाएगी। PSL से भी कुछ लड़के आपको नजर आएंगे, समझे ना। और अभी आपको ये जो इस सीरीज से भी कुछ लड़के नजर आए हैं, कुछ लड़के जो नेशनल T20 हो रही है इसके अंदर भी नजर आए हैं। तो अगर हम एक मतलब ये कि ईमानदारी के साथ अगर हम सिलेक्शन करें और सही लड़कों को मौके दे दें, तो मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान की टीम जो है ना, वो एक मजबूत टीम जो है वो बन सकती है। देखिए, हमें नामों पे नहीं जाना है, हमें बड़े नामों पे नहीं जाना है, हमें जो परफॉर्मर है ना उनके देखिए ना। जब ये लड़के आए थे उस वक्त इनका भी कोई नाम नहीं था, खेल के इन्होंने नाम बनाया ना। तो नए लड़कों को आप जब शामिल करेंगे, वो खेलेंगे तो नाम बनाएंगे ना। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम इसी ऊपर रहेंगे यार ये खेलेगा तो, मतलब ऐसा नहीं है। उसके बगैर भी मतलब ये कि जो सीनियर प्लेयर हैं अगर परफॉर्म नहीं करते तो आप उनकी जगह पे खिलाएं इनको। जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं ना उनको मौका देना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। बड़ी अच्छी बात आपने कही है। और थोड़ी सी बात करें इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, जमील साहब है तो कप्तान तब्दील हो गए अब कराची किंग्स के, और अब कप्तानी करेंगे डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स। और क्या समझते हैं, बड़ा एग्रेसिव खेलते हैं डेविड वार्नर, और यहाँ फ़ायदा होगा यहाँ पर कराची किंग्स को, क्योंकि बहुत सी तब्दीलियाँ हुई हैं। और पहले हम शान मसूद पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान कराची किंग्स की कप्तानी कर रहे थे, और अभी यहाँ पर कुछ तब्दीलियाँ देखी हैं, क्योंकि कराची वाइट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो वहाँ पर भी वो एज ए वाइस कप्तान खेल रहे थे, सऊद शकील टीम की क़यादत कर रहे थे। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बात यह है कि जो आखिरी जो PSL हुआ है, इससे पहले जो नवा जो एडिशन था उसके अंदर उनको कप्तान बनाया था कराची किंग का। तो कराची किंग जो है वो बॉटम के अंदर आई थी। आपने देखा उनकी कारकर्दगी जो है ना बहुत खराब रही है, और इनकी अपनी कारकर्दगी भी अच्छी नहीं थी शान मसूद की, एज ए कैप्टन एज ए बैटर इनकी कारकर्दगी भी मतलब ये कि, तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत जबरदस्त फैसला है, क्योंकि बहुत ही तजर्बेकार है डेविड वार्नर और वर्ल्ड क्लास प्लेयर रहे हैं, और अपने उरूज पे जाके उन्होंने जो है ना क्रिकेट को खैरबाद कहा है, समझे ना। तो लेकिन जो लीग है उसमें वो खेल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो इनकी जो इंतजामिया है कराची किंग की, उनका एक अच्छा फैसला है कि उन्होंने एक ऐसे, देखिए जब आपका लीडर इतना मजबूत होता है ना तो टीम परफॉर्म करती है। तो मैं, क्योंकि देखिए बात यह है कि शान मसूद कप्तान थे, उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, लेकिन वो सारे मैच खेले। तो अब इनके पास ये ऑप्शन है कि अगर परफॉर्मेंस नहीं होती तो वो बैठ भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब है ना, तो उस सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए शायद उन्होंने फैसला किया है कि डेविड वार्नर को, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला है। चलें, आप समझिए बेहतरीन फैसला है, और कुछ फ़र्क पड़ेगा कराची किंग्स को पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। और दोबारा हम पाकिस्तान टीम पे आ जाएं, क्योंकि आखिरी मैच है, और आखिरी मैच में क्या समझते हैं कि अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहेगी पाकिस्तान की टीम है, या फिर जो तसलसल टूटा है पाकिस्तान का वो जुड़ना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अच्छी कारकर्दगी जो है ना, जो आखिरी मैच अगर ये जो है जीत पे खत्म करते हैं तो यकीनी तौर पर टीम का मोराल जो है ना वो अप हो जाता है, और आने वाली सीरीज के अंदर जो है ना फिर वो एक मुख्तलिफ अंदाज में। लेकिन अगर सीरीज हार पे खत्म होती है तो जाहिर है एक मायूसी की फजा जो है ना वो तो रहेगी। लेकिन बात यह है कि आपको शायद याद होगा 2 साल पहले जब यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम आई थी, तो वो भी उनकी तकरीबन, हम सब कहते थे यार ये बी टीम आई है न्यूजीलैंड की, क्योंकि उनके 7 से 8 लड़के उस वक्त IPL में गए हुए थे, तो वो नहीं आए थे खेलने। तो वो हमसे सीरीज जो है 2-2 से बराबर करके गई थी, समझे। तो अब ये जो टीम है अभी जो खेल रही है न्यूजीलैंड, इसमें भी बहुत सारे प्लेयर नहीं है न्यूजीलैंड के, समझे ना। उसके बावजूद जो है ना आप देखेंगे वो किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। एक चीज मैंने देखी है पूरी सीरीज के अंदर कि अगर न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर वो हर मैच में चले सिवाय एक मैच के जो पाकिस्तान जीता है, समझे ना,
उसमें दोनों जो है ना वो फेल हुए हैं, तो पाकिस्तान वो मैच जो है ना अच्छा, थोड़े इस पे पाकिस्तान पे दोबारा थोड़ा सा आ जाऊंगा, लेकिन न्यूजीलैंड की तैयारियों के हवाले से मैं जरूर पूछूंगा। बड़ा प्लान करके चल रहे हैं वो, और हमने देखा कि इस सीरीज में भी बड़ा प्लान से उन्होंने खिलाड़ियों को मौका दिया है। और जिस तरह कह रहे हैं ना कि रोल हर खिलाड़ी का होना चाहिए टीम के अंदर, और ये रोल मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पर न्यूजीलैंड बड़ा अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। उनके हर प्लेयर्स अपना रोल अदा कर रहे हैं, चाहे ऊपर से बैटर्स की बात करें या नीचे से बैटर्स की बात करें या बॉलिंग के शोबे में बात करें, तमाम शोबों में वो अपनी तब्दीलियां कर रहे हैं, अपने हर प्लेयर्स को वो मौका दे रहे हैं और उनसे फायदा उठा रहे हैं। आप समझते हैं ये होती है तैयारियों के लिए आगे की तरफ है देखना, और जिस तरह उन्होंने 2026 के वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं। मैं तो समझ रहा हूं कि 2026 में जो न्यूजीलैंड की टीम है ना, वो एक बहुत ही मजबूत टीम जो है ना वो उभर कर आएगी। वैसे तो वो हर टूर्नामेंट में जबरदस्त खेलते हैं, समझे ना। अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर फाइनल खेल के गए हैं, तो आप देखें ना, सारी टॉप दुनिया की 8 टॉप की टीमें इसके अंदर खेल रही थी और वो उसका फाइनल खेला है। और इंडिया जो है वो जाहिर सी बात है कि वो एक ही उस पर खेल रहा था, वेन्यू के ऊपर उसको एडवांटेज था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जो है ना वहां पर उन्होंने अच्छी फाइट दी इंडिया को। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, यही तरीका होता है टीमें बिल्ड करने का, कि आप अपने जो खिलाड़ी है ना, आप ये देखें कि उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं किया है। एक एक लड़का, दो लड़के, एक लड़का, दो लड़के लाके खिलाते हैं, जो मैं बात कर रहा था। इससे टीमें बिल्ड होती हैं। अगर आप ये बोले यार ये होगा, ये 4 निकाल दो, 4 ले आओ, आप उसका टीम का बैलेंस खराब हो जाता है, समझे ना। तो हमने यही किया ना, हमने तो एकदम टीम को करके नए लड़के लेके चले। अच्छा, बात यह है कि यार अब जब टीम हार जाती है, तो पाकिस्तानी टीम हारी है ना, ये जाहिर है कि अब एक मायूसी की सजा होता है, तो कोई ना कोई तो उसकी जिम्मेदारी लेना, समझे ना। जिम्मेदारी कहाँ ले रहे हैं सर, यहाँ तो उल्टे बयानात सामने आ रहे हैं। जिस तरह आगाज मैंने प्रोग्राम का किया था, और फिर वही बात है कि जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको। अगर पाकिस्तान ये सीरीज हारा तो कप्तान सलमान अली आगा को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हार की वजह क्या थी। यार सलमान अली आगा को तो आपने एक नई टीम दे दी, वो बेचारा उसको खिला रहा है, लड़ा रहा है, अपनी कोशिश कर रहा है ना वो तो। लेकिन जाहिर है जिन लोगों ने टीम सेलेक्ट की है, तो जाहिर से अब उसमें कप्तान की क्या राय थी, क्या नहीं थी, वो किसको ले जाना चाह रहा था, किसको भी तो नहीं पता। जाहिर सी बात है एक बिल्कुल। और न्यूजीलैंड में जाके कुछ सोशल मीडिया में ये बयान भी नजर आ रहे हैं कि कप्तान तो चाह रहे थे अब शाहीन को भी ड्रॉप कर दिया जाए, उसके साथ मोहम्मद हारिस को भी ड्रॉप किया जाए, हारिस रऊफ को भी ड्रॉप किया जाए। ये बयान तो अब सोशल मीडिया पे भी चलते दिखाई दे रहे हैं कप्तान के हवाले से। नहीं, ये मुमकिन है, क्योंकि अब जाहिर है वो नया था, तो उसने मतलब ये कि ये जो चीजें हैं वो चला गया बर्दाश्त करके। लेकिन आने वाली उसके अंदर अगर उसको कप्तान रखना है, मैं समझता हूं कि रखना चाहिए, चाहे सब आ जाए टीम के अंदर, लेकिन कप्तान रहना चाहिए इसको, क्योंकि ये एक ऐसा मतलब मुझे फाइटर क्रिकेटर नजर आया है सलमान अली आगा, क्योंकि हर मुश्किल औकात में मैंने देखा है कि वो टीम को सहारा देते नजर आए। चाहे वो टेस्ट मैचेस में भी आप उठाकर देखें कि उन्होंने थोड़ी सी कारकर्दगी, वनडे में भी उनकी कारकर्दगी कुछ ऐसी रही है। लेकिन पता है क्या है, ये जो प्लेयर है ना, इसको खेलना 3 नंबर पे चाहिए, अपना नंबर नहीं छोड़ना चाहिए यार। बाकी जो भी लड़के हैं वो आके खेले यार, नीचे आके खेलें, क्या हो गया। बाबर नीचे आके खेले, रिजवान आके खेले नीचे, कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो ये सलमान अली आ गए ना, देखें इसमें क्वालिटी क्या है। क्वालिटी ये है कि ये दिलेर प्लेयर है, समझे ना। ये बड़ी हिटें मारने से नहीं डरता, ये पहली गेंद मिलेगी, पहली गेंद पे छक्का मार देगा। ये इसी तरह के हमें वो चाहिए ना, जैसे फखर जमान है, उसको पहली गेंद मिलती है, पहले भी मार देता है वो। साइम अयूब है, इस तरह की जो है ना हमें टीम जो है ना वो तरतीब देना होगी। और इंशाल्लाह अगर ये, मैं कहता हूँ अगर सिलेक्शन बेहतर हो, तो मैं समझता हूँ कि T20 का, या T20 में पाकिस्तान की टीम इतनी खराब नहीं थी, कि 2 साल से बहुत ही खराब खेल रही है। और इस पे सोचना चाहिए, हमें अपनी जो बॉलिंग है उसके अंदर तब्दीलियां करनी चाहिए। देखिए मैं तो एक बात ये कहता हूँ, ये जो पिचेस थी ना, इस पे मोहम्मद हसनैन का जाना बनता था। मोहम्मद हसनैन की गेंद में बाउंस है, वहां पर इस तरह के जो बॉलर है ना वो परेशान करते हैं। लेकिन अब आपने अगर मोहम्मद अली को सिलेक्ट किया, तो आपने देख लिया, देखिए ये 130, 132 इस तरह के बॉलर हो, वो भी मीडियम पेसर जो ना, वहां पर वो नहीं, बहुत तेज बॉलर 140 प्लस जो है ना, वो क्या कहते हैं, दिलोरॉक को लेकर आए ना वो लोग, देखें उसने आगे टीम को तहस नहस कर दिया, 3 खिलाड़ी आउट कर दिए पाकिस्तान के। तो इस तरह के वो चाहिए थे। अब हम क्या करते हैं, हमने मोहम्मद हसनैन को पूरा मौका ही नहीं देते यार। मतलब एक ऑस्ट्रेलिया में इतनी अच्छी बॉलिंग कर आया वो से, अब वो
इन और आउट इसी तरह तो इस तरह तो नहीं बनते ना यार। वो एक कंप्लीट बॉलर है, उसको मौका मिलना चाहिए और इस टीम में तो लाजमी मिलना चाहिए, समझे ना। जब मोहम्मद अली मतलब ये कि खेल सकता है तो वो तो चले एक और खिलाड़ी के हवाले से और जरूर बात कर लें, शायद उसका कैरियर शुरू होने से कबल ही ऐसा लगता है कि खत्म होता दिखाई दे रहा है। आमिर जमाल के हवाले से क्या कहेंगे? क्या पॉलिसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस तरह रहेगी क्रिकेटर्स के साथ? यार आमिर जमाल का एक तो फिटनेस का इशू है, पता नहीं है वो फिट है या नहीं है, लेकिन आमिर जमाल जो है ना, उन्होंने तीनों फॉर्मेट के अंदर जो है ना मतलब ये कि कारकर्दगी दिखाई है, और खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट के अंदर, समझे। हमें एक देखिए, आमिर जमाल वो प्लेयर है जिससे आपकी बैटिंग का तवाजुन जो है ना वो बेहतर हो सकता है, क्योंकि वो 7वें नंबर पे आके ना बैटिंग भी कर सकता है, सेंचुरी करने की सलाहियत रखता है वो 7वें नंबर पर भी आकर बैटिंग करने पर। देखिए ना, वहां पर ऑस्ट्रेलिया जैसी बहुत सी पिचेस पे उसने 250 किए थे, 80 प्लस भी किया था उसने एक ना, बिल्कुल ऐसे ही। आप हाँ, तो अब ऐसा जो प्लेयर होता है ना, उसको हमें ग्रूम करना होता है, बनाना होता है। तो मैं समझता हूँ वो इन और आउट होने वाला प्लेयर नहीं है, उसको टीम के अंदर तीनों फॉर्मेट के अंदर मुस्तकिल रहना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है कि जो ऑलराउंडर नजर आता है मतलब, और वो आपकी टीम का बैलेंस जो है ना वो ठीक कर सकता है। खुशदिल शाह को आपने खिलाया, उसने चले यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, एक मैच में उसने किए, लेकिन खुशदिल शाह को इनको अब रेगुलर करना चाहिए। अगर हम इस तरह करते रहेंगे इन और आउट तो भी टीम नहीं बनेगी। चले इन और आउट, और उसके बाद हमने वनडे सीरीज खेलनी है। पाकिस्तान के प्लेयर्स भी अब पहुंच चुके हैं न्यूजीलैंड, तो वनडे में आप क्या समझते हैं? कुछ बैलेंस टीम है क्योंकि तजुर्बाकार खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, कुछ प्लेयर्स हमारे और फिर जूनियर भी उनके साथ मौजूद होंगे, फिर फ़हीम और वसीम जूनियर भी टीम के साथ हैं, तो कुछ बेहतर कम्बिनेशन नजर आ रहा है वनडे का आपको? नहीं, हाँ बिल्कुल, इसलिए कि वो उसमें तजुर्बेकार खिलाड़ी भी हैं और वो न्यूजीलैंड में खेले भी हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे लग रहा है कि इनकी कारकर्दगी जो है ना वो बेहतर होगी। अब जो हमारे जो जिन नए लड़कों को मौके मिल रहे हैं वो किस तरह उसको अवेल करते हैं वो देखने वाली बात है। लेकिन ये टीम जाहिर है कि कुछ T20 के प्लेयर भी जो है ना उसके अंदर, जाहिर है शाहिनशाह आफरीदी तो नहीं है वनडे के अंदर, समझे ना, लेकिन जो नसीम शाह हैं और जो भी वो हैं, वो मैं समझता हूँ एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो है ना वो नजर आ रहा है वनडे के। चले वनडे के अंदर अच्छा कम्बिनेशन नजर आ रहा है। नेशनल T20 टूर्नामेंट जारी है और उसमें पेशावर, एबटाबाद, लाहौर और मुल्तान की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। कराची जो दिफाई चैंपियन था इस दफ़ा बाहर हो गया और क्वार्टर फाइनल में उसका किस्सा तमाम हुआ। क्या कहेंगे इन चारों टीमों के हवाले से, पेशावर, एबटाबाद, लाहौर और मुल्तान के हवाले से? देखिए, बात यह है कि इन्होंने अपने जो नौजवान खिलाड़ी हैं ना उन पर इन्हिसार किया है, समझे ना, और मतलब एक दो लड़के सीनियर, बाकी उन्होंने नौजवान खिलाड़ियों को खिलाया है। और जिस तरह अभी जो सेमीफाइनल के अंदर पेशावर जो है उसका मुकाबला जो है ना वो एबटाबाद से होगा, और एक मतलब दो है ना, लाहौर और मुल्तान का मैच है। देखिए, मुल्तान ने मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अपसेट किया है कराची वाइट्स की एक मजबूत टीम को हराकर, जिसमें 4 टेस्ट प्लेयर जो है ना वो खेल रहे थे। खुर्रम मंजूर, सऊद शकील, शान मसूद, मीर हमजा, तो ये 4 टेस्ट प्लेयर इसके अंदर खेल लेते हैं। और मुल्तान की टीम के अंदर मुझे कोई ऐसा नामवर प्लेयर जो है ना वो नजर नहीं आया, लेकिन यंग खिलाड़ियों पे मुश्तमिल टीम थी और कप्तानी जो है वो जैन अब्बास ने बहुत जबरदस्त की और उनकी टीम जो है वो क्वालिफाई की है। और ये बहुत बड़ी मतलब उनकी मैं समझता हूँ एक तरह का ये अपसेट हुआ है इस टूर्नामेंट के अंदर। बाकी जो जितनी भी टीमें हैं, एबटाबाद की टीम है, एबटाबाद की टीम आपको याद होगा कि लास्ट ईयर भी जो है वो खेली थी, फाइनल खेली थी वो कराची वाइट से, और उसमें उस वक्त वहां से जो है मेहरान मुमताज भी खेले थे, ये शहाब। लेकिन अब टीम थोड़ा सा और बेहतर हो गई क्योंकि कामरान गुलाम भी टीम में है, यासिर शाह भी टीम में है, तो एक मतलब एक वो अच्छा, कामरान भी T20 में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इस T20 में टूर्नामेंट में भी उन्होंने अच्छी चंद इनिंग खेली है। यार उसको तो T20 से बाहर करना ही नहीं चाहिए, वो तो एग्रेसिव प्लेयर है, उसको तो T20 में होना चाहिए, उसको तो हर फॉर्मेट में होना चाहिए। वो तो वनडे टीम में भी अब बाहर हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी में मौजूद, जरूर मैचेस नहीं मिले और हमने देखा कि सीरीज ही न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने बाहर कर दिया उसे। मैं आपसे कह रहा हूँ जो लड़के जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी में जिनको मौका ही नहीं मिला उनमें कामरान गुलाम और मोहम्मद हसनैन थे,
ये दोनों टीम से बाहर हो गए बगैर सऊद खेले। शकील भी थे, सऊद शकील ने वहां परफॉर्म किया चैंपियंस ट्रॉफी में और वनडे सीरीज से भी वो आउट हो गए न्यूजीलैंड के। हाँ, लेकिन वो तो बड़ा हैरान कुन वो था, क्योंकि सऊद शकील जो है उनको तो कम से कम वनडे टीम के अंदर जो है ना होना चाहिए था। चले यहाँ पर मजीद और भी आपसे गुफ्तगू रहेगी किसी और प्रोग्राम में। इस वक्त हमारे पास टाइम अख्ताम पजीर है। जमील अहमद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और जिस तरह जमील साहब कह रहे थे कि टीम में कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए और वनडे जो अब सीरीज़ होगी न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहाँ हम देखेंगे कुछ सीनियर प्लेयर टीम के साथ हैं तो कुछ बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद रख सकते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ के अंदर। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।